बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्यास में एमएस फेलोशिप के एडमिशन्स अनाउंस हो चुके हैं और ये जो है वो बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसकी डिटेल्स के अबाउट पूछ रहे हैं। तो मैंने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें मैंने आपको ये बताया है कि मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट में जितनी क्यूरीज़ हैं मैं उनको जो है वो आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा और जो आपके क्वेश्चंस हुए, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हुई, हम उनको दूर करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है इसके हवाले से। तो इससे पहले हम इसको एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से एक जो है वो स्टूडेंट किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम क्या दो जगह पे डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमने बीएस फिज़िक्स किया और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी हम करना चाह रहे हैं और फिज़िक्स में भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं या नहीं। तो इसकी मैं अभी आपको डिटेल्ड जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ ही मैं जो है वो टेस्ट पैटर्न के अबाउट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इस दफ़ा टेस्ट पैटर्न किस तरह का आएगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट पैटर्न के हवाले से हमेशा ही कन्फ्यूजन रहती हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि टेस्ट पैटर्न किस तरह का होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो इन दोनों चीज़ों के अबाउट मैं गाइड करूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गाइड करने वाली है वो ये है कि कौन से लोग जो हैं, यानी किस सब्जेक्ट के लोग कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, हम इसके प्रोग्राम्स को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें फेलोशिप ऑफर हुई है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लोग किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। यानी इससे आपको ये पता चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि आपकी डिग्री जो है क्या वो एप्लीकेबल है कि आप प्यास में इस दफ़ा एमएस फेलोशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी हमने ये देखना है कि कौन सी डिग्री किस प्रोग्राम की प्री रिक्विजिट है, यानी कौन सी डिग्री करके आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये डिग्रीज़ नहीं है, ये प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र हुए हैं फेलोशिप पे प्यास में। और इसी तरह से ये जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग ये हुआ है किनपो में जो कि कराची में है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो एप्लीकेबल है इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये वेबसाइट से कलेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की वो नहीं है कि मैंने ख़ुद से कोई ये चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर आपने एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है जो कि किनपो में है। ये सबसे पहले मैं किनपो की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉलेज है इनका कराची में, तो इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसमें दोनों आ जाती है, पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। ये अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में। ठीक है, कराची में। अब आते हैं प्यास में। तो अगर आपने एमएस मटेरियल्स इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मटेरियल्स में या मेटलर्जी में। ठीक है, ये आप देख लें, ये इसकी प्री रेक्विजिट है। इस तरह अगर आप एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएस यानी बीएससी जो भी होती है 4 साल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप अगर केमिकल है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं और फिज़िक्स वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी बीएस फिज़िक्स मैंने किया हुआ है तो मुझे क्या, अगर मैंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो क्या मुझे 2 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी फ़िज़िक्स में अलग और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में अलग? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अप्लाई आपने एक ही जगह करना है, यानी आपने एक ही सब्जेक्ट के जो एप्लीकेशन होती है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, हम नेक्स्ट चल के उसको भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर सीरीज़ में। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या उससे नेक्स्ट होगा उसमें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी फिल करेंगे। आपने जस्ट अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आप किस सब्जेक्ट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आपकी सिलेक्शन जो है वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में होती है या फिज़िक्स में होती है, तो ये प्यास वालों की अपनी चॉइस होती है। यानी कि आपने जस्ट अपना सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे मेंशन करना होता है और उस सब्जेक्ट की बेस पे आपने टेस्ट में अपीयर होना होता है।
उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिज़िक्स में भी भेज सकते हैं और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हर सब्जेक्ट के साथ होती है। मैकेनिकल वाले भी न्यूक्लियर में आते हैं, ठीक है, केमिकल वाले भी आते हैं, सिविल वाले भी आते हैं। तो यहाँ से अब आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि अगर एक बंदे की केमिकल इंजीनियरिंग है तो वो एज अ केमिकल इंजीनियर ही वहाँ पे टेस्ट में अपीयर होगा, ठीक है। वो अपनी जो डिग्री लिखेगा वो केमिकल इंजीनियरिंग की लिखेगा। अब उसकी सिलेक्शन के बाद केमिकल इंजीनियरिंग में वो जाता है या प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाता है या कहीं और जाता है या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में आता है, तो ये जो है ये प्यास वालों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने एक ही जगह पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास एमएस प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा, केमिकल वाले प्रोसेस में भी जा सकते हैं और केमिकल वाले न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आपने दोनों में अलग अप्लाई करना है, न्यूक्लियर में अलग अप्लाई करेंगे और प्रोसेस में अलग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जस्ट अपनी सब्जेक्ट की बेस पे केमिकल इंजीनियरिंग की बेस पे अप्लाई कर देंगे, आप टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन वो लोग करेंगे अपने हिसाब से जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एमएस सिस्टम इंजीनियरिंग है, ये प्रोग्राम्ड है जो ऑफर्ड हुआ है, ठीक है। ये प्रोग्राम ऑफर हुआ है और ये उसकी प्री रैक है। मैं अगेन ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये डिग्रीज हैं जो ज़रूरी हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसमें आप देख लें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें। इस तरह एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल पावर में चाहिए डिग्री, ठीक है। इस तरह मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग है, तो इसमें आपके पास आपको क्या चाहिए? केमिकल, माइनिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और उसके अलावा आपको बीएस केमिस्ट्री और जियोलॉजी ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एमएस मेडिकल फिज़िक्स है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एमएससी या बीएस फिज़िक्स चाहिए। उसके बाद एमएस फिज़िक्स है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एमएससी या बीएस फिज़िक्स चाहिए। इसी तरह से एमएस केमिस्ट्री है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एमएससी या बीएस केमिस्ट्री चाहिए। उसके बाद एमएस कंप्यूटर साइंस है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बीएस चाहिए, किसमें? कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, आईटी में या फिर इक्विवेलेंट कोई भी हो सकता है, वो आपको खुद पता है कि आपकी डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और एमएस साइबर सिक्योरिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या हैं ये आप देख सकते हैं। ये प्री रिक्विजिट्स हैं इसके साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिज़िक्स वाले भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, टेलीकॉम वाले भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। उसके बाद एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एमबीबीएस विद 1 ईयर हाउस जॉब चाहिए आपको, ठीक है। और इस तरह एमएससी रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में अप्लाई करने के लिए आपको एमबीबीएस विद 1 ईयर हाउस जॉब चाहिए, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे ज़रा इसको देख लें, मैं इसको आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना चाह रहा हूँ। आप इसको इस तरह से देख लें कि जी, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ये जो सेक्शन है ना, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं ये रेड जो है मार्कर से मैं इसको बाउंड कर रहा हूँ, ये हैं डिग्रीज़, वो वाली डिग्रीज़ जो कि एप्लीकेबल हैं प्यास में फेलोशिप पे अप्लाई करने के लिए। यानी इनमें से ये जो सारी डिग्रीज़ मेंशन्ड हैं, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप मुतलका प्रोग्राम में, यानी उसके अपोजिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी डिग्री फ़िज़िक्स में थी, ठीक है, ये देखें मेरी ये डिग्री थी, तो मैंने फ़िज़िक्स में यानी फ़िज़िक्स की बेस पे मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरी सिलेक्शन जो है वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में हो गई, ठीक है। और इस तरह मेरी मेडिकल फ़िज़िक्स में भी हो सकती थी, फ़िज़िक्स में भी हो सकती थी, और जब हमने किया था तो तब रेडिएशन फ़िज़िक्स भी एक प्रोग्राम था, तो मेरी उसमें भी हो सकती थी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्री रिक्विजिट से क्या मुराद है। यानी ये डिग्रीज़ आप इनकी बेसिस पे आप प्यास में अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जो टेस्ट पैटर्न होगा वो जस्ट आपके सब्जेक्ट पोर्शन में से होगा, ठीक है।
उसमें जनरल पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। यानी पहले ऐसे होता था ना, फिज़िक्स होती थी और मैथमेटिक्स होती थी और इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ होते थे। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट का पोर्शन होगा, ठीक है। लाइक आपने केमिकल इंजीनियरिंग की बेस पे अप्लाई किया है तो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में से ही टेस्ट होगा, ठीक है। और आपने फिज़िक्स की बेस पे किया तो आपका फिज़िक्स में से होगा, केमिस्ट्री की बेसिस पे किया तो केमिस्ट्री में से होगा, ठीक है। टेस्ट पैटर्न इस तरह से है कि आपके पास 90 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। 90 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो कभी मेंशन होती है कभी नहीं होती, वो आप देख सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट क्वेश्चन पेपर वो लोग देंगे तो आप उसमें से देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग मेंशन है या नहीं है। वो बता भी देते हैं टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करना। अब नेक्स्ट जो है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा हाउ टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आप क्या करोगे। एन एप्लीकेंट शेल क्रिएट एन अकाउंट अगेंस्ट CNAC ऑन प्यास एडमिशन वेब पोर्टल एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म डाटा ऑनलाइन। आपने क्या करना है, ऑनलाइन डाटा फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, ठीक है। और जो फीस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यू डेट में 3500 है, ठीक है। और जी आपने बैंक में जमा करवानी है। बहरहाल ये जो सारा पोर्शन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं एक अकाउंट जो है वो बनाऊँगा, ठीक है, किसी CNIC पे ऑनलाइन, और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ों को, यानी कि आपके साथ जैसे अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू चीज़ें डिस्कस करता हूँ रिकॉर्ड करके, तो मैं पूरा जो वो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है। और एक और मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसी सिलसिले में प्यास MS एडमिशन्स जो हैं, इस सिलसिले में प्रॉपर गाइडेंस के लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इस चीज़ पे आएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं प्रॉपर एक पूरा फॉर्म जो है वो आप लोगों के साथ मिलके उसको मैं फिल करूँगा और उसको डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।